नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप नोटिस करें तो आज के सेशन में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अलग ही लेवल की तेजी है। जैसे कि फैक्ट आपके लिए 18% भागा है, आरसीएफ में आपके लिए आज 13.5-14% की तेजी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार और भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं जिनमें बढ़िया एक्शन है। दीपक फर्टिलाइजर भी 5-5% ऊपर दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर में भी 5% की तेजी है। अब ऐसे बाजार में जहां पे या तो फुल फ्लैज गिरावट है या उठापटक है, वहां पे एक क्षेत्र का इतनी तेज चलना डेफिनेटली सवाल उठाता है कि भैया ऐसा क्या हुआ है। तो डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, एक एक करके सारी की सारी। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा, देश में ना हमारे नेचुरल गैस की हो गई है कमी बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। जो कुछ यूएस इजरायली अटैक ईरान के ऊपर हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो क्रूड की गैस की सप्लाई थी वो डिसरप्ट हो गई है, पूरी तरीके से पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि रूट वही था और उसी रूट से जो आता था वो सब कुछ डिसरप्ट हुआ है, रुका है, सप्लाई रुकी है। तो गवर्नमेंट ने लिया है फैसला। गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है? गैस कम होने के चलते कुछ क्षेत्रों में गैस की कटौती करी जाएगी। कुछ क्षेत्रों में जितनी उन्हें गैस मिलती थी उससे कम दी जाएगी थोड़ी, और कुछ क्षेत्रों में पूरी तरीके से गैस पहुंचनी चाहिए, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। जैसे कि आपके हमारे घरों में नेचुरल पाइप गैस है, ठीक है, तो वो जो पाइप्ड नेचुरल गैस है पीएनजी वाली, वो अगर कटौती कर दी तो लोगों के घर में तो हाहाकार मच जाएगा, देश पूरा एक तरीके से रोड पे उतर आएगा। तो वहां पे तो सरकार ने रखी है 100% सप्लाई। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के चलते एलएनजी शिपमेंट डिसरप्ट हुए हैं, जिसकी वजह से गैस की देश में कमी होने के आसार हैं। ऑलरेडी आप सभी ने देखा कमर्शियल गैस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और भी गैस को लेकर काफी कुछ आया है। जहां पे प्रायोरिटी रखी गई है गैस को लेकर 100% सप्लाई विद नो कट्स, उसमें पहली जगह है हाउस होल्ड पीएनजी। जो हमारे आपके घरों में पीएनजी लगा हुआ है उसके माध्यम से जो गैस आती है उसमें कोई कटौती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां कटौती हो गई तो भैया ये तो देश के लिए एक नाक कटाने वाली बात हो जाएगी। रोड पे पब्लिक उतर आएगी, दुनिया को पता चल जाएगा कि इनके देश में तो गैस ही नहीं रही खाना बनाने को। तो वो चीज सरकार ने ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से गैस रखी है। साथ ही साथ व्हीकल्स में जो सीएनजी पड़ता है उसमें भी नो कट है। दैट मीन्स अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फ्यूल स्टेशन पे गैस है, जाइए भरवाइए, निश्चिंत रहिए। एलएनजी प्रोडक्शन, कुकिंग ऑयल गैस सिलेंडर की भी 100% रखी है सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। पाइपलाइन ऑपरेशंस पूरी तरीके से जारी रहेंगे, यहां पे कोई भी कट नहीं लगाया है। दूसरी प्रायोरिटी पे रखा है फर्टिलाइजर क्षेत्र को, और इसीलिए आज फर्टिलाइजर क्षेत्र रॉकेट हो गया है कि ऐसे माहौल में सरकार ने हमारी तरफ ध्यान दिया है, हमें इंपॉर्टेंस दी है। हालांकि फर्टिलाइजर क्षेत्र में 100% सप्लाई नहीं है। फर्टिलाइजर क्षेत्र में जितनी उन्हें मिलती थी उसका 70% ही मिलेगा। दैट मीन्स अगर मान लो पहले उन्हें गैस 100 यूनिट मिल रही थी तो अब 70 यूनिट मिलेगी, लेकिन फिर भी खुश है फर्टिलाइजर क्षेत्र। क्यों? क्योंकि भैया प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे रखा है, इसलिए। They will receive about 70% of their normal gas supply. This is important because fertilizer production is essential for agriculture. और सरकार को एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिखती है आई थिंक, और इसीलिए सरकार ने इस क्षेत्र को प्रायोरिटी लिस्ट के सेकंड नंबर पे रखा है। बाकी और भी 3-4 जगह हैं जहां पे प्रायोरिटी रखी गई है। कट कहां पे करा गया है ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो पहला है पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के लिए कट कर दी है गैस सप्लाई, 65% मिलेगी अब इन्हें नॉर्मल सप्लाई के मुकाबले। पावर प्लांट्स को भी 65% मिलेगी, ऑयल रिफाइनरीज को भी 65% मिलेगी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनके लिए सप्लाई कट करी गई है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि फर्टिलाइजर क्षेत्र क्यों भागा? क्योंकि अगर आप कंपेयर करो उन्हें पेट्रोकेमिकल से, सेरामिक से, केमिकल से, स्टील से, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। तभी आपको अच्छा बुरा कब पता चलता है? जब आप कंपेयर करते हो। तो इनके कंपैरिजन में फर्टिलाइजर को काफी अच्छी गैस सप्लाई करी जा रही है, इसलिए फर्टिलाइजर क्षेत्र
खुश है। अब हाउस होल्ड से तो आप कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो जरूरत नहीं हो तो पूरी तरीके से ही नेसेसरी हो गई है, तो वहां पे तो कट कर ही नहीं सकते थे और करा भी नहीं है। लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो 70% गैस सप्लाई फर्टिलाइजर को है, अदर क्षेत्र में थोड़े ज्यादा बड़े कट लगे हैं और कुछ जगह तो नो सप्लाई भी हो गया है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, सेरामिक्स, पावर प्लांट, इन जगह आपको ज्यादा कट देखने को मिला है और इनके कंपैरिजन में आपको जो फर्टिलाइजर क्षेत्र है उसमें कम कट मिला है। फर्टिलाइजर कंपनीज मेनली प्रोड्यूस यूरिया एंड नेचुरल गैस इज द मेन रॉ मटेरियल। तो यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल गैस एक रॉ मटेरियल है जो चाहिए ही चाहिए, और वो इन्हें सरकार ने 70% दिया है। प्लांट्स कैन स्टिल रन एट 70%। गवर्नमेंट में इंक्रीज सब्सिडी टू मेंटेन प्रोडक्शन, तो सरकार सब्सिडी भी बढ़ा सकती है। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से आज ये भागे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके खरीद लो, क्योंकि जो रीजन था वो था कंपैरिजन। बाकी प्रोडक्शन के यहाँ भी 70% ही मिलेगा, 30% कम हुई है, तो हो सकता है प्रोडक्शन में थोड़ी दिक्कत आए, बट इवेंचुअली चीजें सही हो जाएंगी। तो आज की तेजी मेरे हिसाब से आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की। मैं कॉन्ट्रा हो रहा हूं और मेरे को लगता है मैं सही भी निकलूंगा, क्योंकि 2-5 दिन में वापस थोड़ा नीचे आता हुआ दिख सकता है अगर एलएनजी की सप्लाई ऐसे ही रही तो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।